गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार आप धारामापी का अमीटर में रूपांतरण जरूर देख लेना, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। दोनों थोड़े थोड़े आपस में रिलेटेड है। तो धारामापी को जब हमने वोल्ट मीटर में अमीटर में रूपांतरित किया था, तब अल्प प्रतिरोध को या शंट को हमने समांतर क्रम में जोड़ा था। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा कि धारामापी को जब हम वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे तो जो अल्प प्रतिरोध होगा, हमारा शंट होगा, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किसके साथ? धारामापी के साथ। शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें वोल्ट मीटर प्राप्त होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि धारामापी के साथ अल्प प्रतिरोध को या शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। ओके, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा गैल्वेनोमीटर, धारामापी, और इसी के साथ हमें क्या करना है, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये हमारा एस आ गया। ओके, यहां से हम आई जी मान की धारा प्रवाहित करेंगे इसमें। ओके, और ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम श्रेणी क्रम देखते हैं तो श्रेणी क्रम में धारा तो एक मान की प्रवाहित होती है, परंतु जो विभवांतर होता है दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर विभवांतर अलग अलग होगा। गैल्वेनोमीटर का विभवांतर होगा V1 और शंट का विभवांतर होगा V2। वहां पर क्या था, वहां पर विभवांतर तो समान था परंतु प्रवाहित धारा का मान अलग अलग था, क्योंकि वो समांतर क्रम था। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रवाहित धारा का मान तो समान रहता है सभी प्रतिरोधों में, पर सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आप डायग्राम बना लो, उसके बाद हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो आपको पता चल गया है कि वोल्ट मीटर को धारामापी में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के साथ अल्प प्रतिरोध या शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ, तो अब हम लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि वोल्ट मीटर क्या है, किस उपयोग में आता है, वही सब जो हमने अमीटर में लिखा था एज इट इज। इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर भी निकाल सकते हो इजीली। जो जो ये मैं लैंग्वेज में पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इससे आप दो क्वेश्चन हल कर सकते हो। एक तो रूपांतरण सीख सकते हो और आप दोनों में डिफरेंस भी निकाल सकते हो। उसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स में डिफरेंस है, तो ये अगर लैंग्वेज के पॉइंट्स आप अगर अंतर का क्वेश्चन भी आए कि वोल्ट मीटर और मीटर में अंतर बताइए, तो ये पॉइंट्स आप वहां पर भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं लैंग्वेज पे। ओके, तो वोल्ट मीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का उपकरण है। वोल्ट मीटर क्या है ये आप सब जानते हैं। कोई किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, इसका परिपथ उच्च होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है तथा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये बात याद रखना। उसका प्रतिरोध किसका, अमीटर का अल्प होता है, पर एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ओके, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध शंट लगाकर वोल्ट मीटर बनाते हैं। ओके, तो वोल्ट मीटर का रूपांतरण क्या, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध शंट लगाकर धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है या फिर वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, यहां तक आप नोट कर लो। बहुत इजी लैंग्वेज है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, आप ये सही कर देना। यहाँ पर अल्प नहीं आएगा, यहाँ पर उच्च आएगा और ये शंट नहीं होगा। ओके, तो धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं हम।
इस बार जो प्रतिरोध जोड़ेंगे वो उच्च होगा, एस जो है वो उच्च प्रतिरोध है। ओके, उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो वहां पर अमीटर में क्या करते हैं, हम अल्पमान का प्रतिरोध शंट लगाकर हम अमीटर में परिवर्तित करते हैं धारामापी को, और यहाँ पर धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उच्च कर देना। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माना धारामापी का प्रतिरोध G है, धारामापी का प्रतिरोध G है तथा उच्च प्रतिरोध S है, तो ओम के नियम से उच्च प्रतिरोध हम S मान चुके, वहां पर मैं चेंज करवा चुका हूं, आप याद रखना या अल्प प्रतिरोध नहीं, इस बार उच्च प्रतिरोध है। ओके, तो ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है हमारे पास, विभवांतर इक्वल्स टू धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणा। यहां से अगर हम विभवांतर निकालते हैं किसका, धारामापी का, गैल्वेनोमीटर का विभवांतर निकालते तो हमारे पास क्या आएगा, V इक्वल्स टू धारा, प्रवाहित धारा क्या है हमारे पास IG, इनटू प्रतिरोध क्या है G, तो IG G। सेकंड हम निकालते हैं विभवांतर किसका, उच्च प्रतिरोध का, उच्च प्रतिरोध का विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो प्रवाहित धारा IG, धारा तो से एक मान की ही प्रवाहित हो रही है यहां से यहां पर पूरी। ओके, और विभवांतर क्या होगा, सॉरी प्रतिरोध क्या होगा हमारा S, यहां पर आ गया हमारा S। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो विभवांतर निकाल चुके, सॉरी यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर सॉरी इसका विभवांतर होगा V1 और इसका विभवांतर होगा V2, क्योंकि अलग अलग होगा, इस बार तो सेम नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं डायग्राम मिटा रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पर भी कर देना V1 V2। ओके, यहाँ पर तो प्रतिरोध विभवांतर अलग अलग होंगे क्योंकि श्रेणी क्रम है। यहाँ से यदि हम टोटल विभवांतर देखें, कुल विभवांतर परिपथ में कुल विभवांतर, तो क्या होगा, टोटल V होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ओके, तो यहां से हम V1 और V2 की वैल्यू भरेंगे। V1 की वैल्यू क्या है, IgG, यहां से हम भरेंगे IgG प्लस IGS V2 की वैल्यू। ओके, यहां से IG कॉमन आ रहा है तो IG कॉमन निकाल देंगे, IgG प्लस S। ओके, यहां तक आ गया। तो अब IG को हम V के नीचे भेज देंगे, IG इक्वल्स टू G प्लस S, IG इक्वल्स टू V अपॉन IG इक्वल्स टू G प्लस S। IG को यहाँ से V के नीचे भेज दिया। अब हमको वैल्यू निकालनी है उच्च प्रतिरोध S की, तो यहाँ तक तो आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद जस्ट यहाँ से नोट करना है, तो ये नोट कर चुके होंगे इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसके बाद डायरेक्ट क्या लिखना है, कुछ नहीं, S की वैल्यू निकालनी है, तो S इक्वल्स टू VIG एज इट इज, इस G को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस G। तो ये हमारा फाइनल आंसर है एज इट इज। ओके, तो हम धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे हम सीख चुके कि उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारामापी के साथ हम धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, और उसमें लगे उच्च प्रतिरोध का मान हम इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। V विभवांतर, टोटल विभवांतर परिपथ का। ओके, IG क्या है, IG परिपथ में प्रवाहित धारा, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का विभवांतर, और S उच्च प्रतिरोध का विभवांतर, सॉरी उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोध है, और ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ओके, तो हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे और उसको टॉपिक को आपको और अच्छे समझाने का ट्राई करेंगे। हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारे 4th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, या लास्ट थ्योरी थी, या लास्ट डेरिवेशन था, जो भी था ये कंप्लीट हो चुका है। धारामापी, चल कुंडली धारामापी हम पढ़ चुके हैं। चल कुंडली धारामापी के दो प्रकार, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अमीटर का
सॉरी धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हम पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर। ओके, तो ये नोट कर लो।